यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। कल हरदोई में हुई रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले, वकील बने और आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है और माफी मांगने की मांग की है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, सियासत में जब भी कोई बयान दिया जाता है, कोई कदम आगे बढ़ाया जाता है, उसके मायने होते हैं और टर्निंग पॉइंट भी होते हैं। ये जो बयान है अखिलेश का, ये टर्निंग पॉइंट अखिलेश के लिए होगा या बीजेपी के लिए होगा? ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो अखिलेश यादव का बयान है जिन्ना को लेकर, ये टर्निंग पॉइंट किसके लिए है? अखिलेश यादव के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए है? रवि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री मोहसिन राजा साहब। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिन्ना को लेकर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, अखिलेश यादव सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की तुलना करते हैं जिन्ना से, वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तुलना करते हैं जिन्ना से। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? हम इसको विचारधारा से देखते हैं। एक अखंड भारत की विचारधारा है जिनके जन्मदिन पर वो गए थे, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी उन्होंने जोड़ दिया और जिन्ना को महिमा मंडित करके उन्होंने अपनी विचारधारा, समाजवादी की विचारधारा बताई कि समाजवाद का जो नारा लगाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी विचारधारा निकल कर आई, क्योंकि उनके मंच से जिन्ना को आजादी के आंदोलन का हीरो बताने की कोशिश की गई है। तो ये किसको खुश करने के लिए किया गया है? ये बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि इसके लिए उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, इस बात को साफ करना चाहिए कि आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही। क्या कुछ जिन्नावादी लोगों के वोट तो नहीं चाहिए उनको? जो बचे हैं कुछ लोगों की विचारधारा भी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनकी भी विचारधारा सामने आ गई, क्योंकि ऐसे मंच से जहां पर एक विभाजनकारी का महिमा मंडन किया गया और वहां अखंड भारत की विचारधारा का लौह पुरुष, उनके मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तुलना कर दी गई। आप सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से लेना चाहते हैं? हम कैसे लें? देश के लोग तो इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे कभी। तो सर, आपको क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा है? चुनाव को देखते हुए उन्होंने यह बयान दिया है, क्योंकि चंद महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव हैं। मुझे लगता है प्रदेश और देश की जनता, प्रदेश की जनता इसको स्वीकार ही नहीं करेगी, लेकिन इस गलती के लिए उनको कम से कम लोगों के सामने आकर बात को साफ करना चाहिए कि हमने जो बात कही है वो गलत है, और अगर आपने ये बात को गलत नहीं कहा तो फिर हम भी इसको वैसे ही मानेंगे कि हमारी सरकार आएगी। तो आप यही कहते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग कि हमारी सरकार आएगी तो हम आतंकियों पर जो मुकदमे लगा दिए गए हैं हम वापस ले लेंगे। तो ये विचारधारा आपकी हो सकती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होकर आप लोग काम कर सकते हैं। हम अखंड भारत विचारधारा के लोग हैं, हमारी अखंड भारत विचारधारा की सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। देश इस गलती को नहीं माफ करेगा और न प्रदेश की जनता माफ करेगी, क्योंकि जिन्ना का महिमा मंडन करना इस बात का पर्याय है कि कहीं कोई विभाजन कराने की तो कहीं साजिश नहीं है इसके पीछे। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले, उसमें अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो पहले से ही उन्होंने बता दिया प्रदेश और देश के लोगों को
कि हमारी पार्टी चुनाव जीतने नहीं जा रही तो हम चुनाव लड़कर क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें हार तो स्वीकार कर लिया। इसी को कहते हैं हार को स्वीकार करना, पहले से ही सरेंडर कर लेना। और ये बात वैसे भी जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी से 2017 से पहले प्रदेश की जनता त्रस्त थी, और आज जिस तरह के लगातार उनके बयान आ रहे हैं, अगर एटीएस या पुलिस हमारी आतंकियों को पकड़ती है तो वो कहते हैं हमें प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसी प्रदेश के वो कभी मुखिया भी रहे थे। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि इनकी विचारधारा और देश के लोगों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। ये भी अखिलेश यादव ने कहा है कि आरएलडी के साथ उनका गठबंधन अगले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल तय है, सीटों की बंटवारा पर अभी बातचीत होनी बाकी है। मैंने कहा ना कि ये सब हारे हुए लोग हैं जो आपस में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी पार्टियां अब कहीं भी सरकार में आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता ने देखा आदरणीय मोदी जी का कार्य 7 वर्षों का और आदरणीय योगी जी का जो कार्यकाल 4.5 वर्षों का रहा है, अभूतपूर्व रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय योगी जी ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को न्याय भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे राशन की बात हो। कोरोना के समय में जिस तरह से उन्होंने समर्पण दिखाया प्रदेश की 24 करोड़ जनता को, तो जनता भी 22 में आराम से हमारे साथ में है, क्योंकि उनका अटूट विश्वास आदरणीय योगी जी के साथ प्रदेश में और आदरणीय मोदी जी के साथ देश में। तो ये थे मोहसिन राजा, जिनका साफ साफ ये कहना है रवि कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव की हार निश्चित है, और इसी वजह से अखिलेश यादव अभी से इन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले। और जहां तक राज जिन्ना को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है, मोहसिन राजा का रुख देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो किस तरीके से अखिलेश यादव पर लगातार हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जल्द से जल्द जनता से माफी मांगे। ठीक है अमित, बने रहे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि आज सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होने हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे। जानू ने एक बार फिर अखिलेश यादव को उनके बयान पर घेर लिया और माफी मांगने की मांग की। पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी। कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी। तो मेरे सहयोगी अमित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, यहां पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बयान दिया है, साफ इशारा दे दिया है, जिन्नावादी बनाम राम भक्त, ये बीजेपी इन चुनावों में अपनी रणनीति साफ तौर से स्पष्ट कर रही है इस बयान से। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, इस बयान को जिस तरीके से बीजेपी लगातार काउंटर कर रही है, जाहिर तौर पे बीजेपी इसको जनता के बीच में लेकर जाएगी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आए, उन्होंने आकर अखिलेश यादव को काउंटर किया, कहा कि अखिलेश यादव को आके माफी मांगनी चाहिए। और सीधे मोहसिन राजा से ये बात कर ले सर, अब जिस तरीके से अखिलेश यादव की यह बयान आया, आप जनता के बीच जाकर इस बारे में बताने वाले हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देने वाले कि जाएं और जनता के पास जाकर जो अखिलेश यादव ने स्क्रिप्ट पढ़ी है उस स्क्रिप्ट को बताएं? नहीं, मुझे लगता है कि न्यूज 18 के सारे ही दर्शक पूरे विश्व में, देश के अलावा भी देख रहे होंगे। ये बात कोई छुपने वाली नहीं है कि आज समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक विभाजनकारी के साथ खड़ी दिखाई दी है, अखंड भारत के साथ तो नहीं दिखाई दी। तो बस यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। ये देश की जनता इसको माफ नहीं करने वाली।
रवि, सरदार पटेल की जयंती बीजेपी बहुत ही धूमधाम से मनाती है। सरदार पटेल की जयंती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक होते हैं, अमित शाह शरीक होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शरीक होते हैं, योगी आदित्यनाथ शरीक होते हैं, मोहसिन राजा शरीक होते हैं और समस्त जितने भी बीजेपी के नेता वो सब शरीक होते हैं। ऐसे मौके पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है जिन्ना को लेकर और खासतौर से हमारे फ्रीडम फाइटर्स के महानायकों की तुलना जिन्ना से की है, तो इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और जाहिर तौर पर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। रवि, बिल्कुल, ये तो साफ तौर से है, बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने वाली है आने वाले विधानसभा चुनावों में। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव के बयान को देश के महापुरुषों का अपमान बताया। रवि किशन ने अखिलेश यादव को अपना बयान वापस लेने की नसीहत भी दी। अखिलेश यादव की तरफ से जिन्ना को लेकर बयान आया है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो निशाना साधे। हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कोई इमेच्योर बयान सिर्फ चुनाव को लेके आ जाएगा या एक समुदाय को लेके या मुसलमान वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बड़ा शब्द कोई पूर्व मुख्यमंत्री ले लें। ये बड़ा दुखद रहा। मुझे लगता है उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। देश बहुत आघात है, बहुत ही देश दुखी है और सब लोगों को शौक लगा कि जिन्ना कैसे हीरो हो गए आज़ादी में, जिन्ना का कैसे योगदान रहा। जिन्ना ने तो देश के टुकड़े किए, जिन्ना की वजह से तो हत्याएं हुई, सामूहिक लोगों को काटा गया है, उतार के सबको ट्रेनों से काटा गया। इतिहास के पन्नों को दोबारा देखना चाहिए। पंजाब के उस बॉर्डर पे जाके पूछना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे लोगों को उतार के उनके गले को काट दिया गया। वो समय वो सारी जिन्ना का एक पर्सनल स्वार्थ था, क्योंकि उसको पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क चाहिए था और उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बनना था। तो एक स्वार्थी व्यक्ति को अब भारत की आज़ादी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जहाँ पर गांधी जी भी थे, जहाँ पर शहीद भगत सिंह जी थे, जहाँ उधम सिंह जी थे, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद थे, जहाँ अनगिनत बड़े बड़े योद्धा रहे हैं इस देश को आज़ाद कराने में, अपनी जान की बलि दिए। जिन्ना तो अपने स्वार्थ में एक माइंड से उन्होंने कैलकुलेशन किया और स्वार्थ में इस देश के टुकड़े कर दिए। जो इतना भव्य देश था हमारा भारत, आज उसका भुगतान हम लोग आज तक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जीतता तो पटाखे फूट रहे हैं, उसका कश्मीर का पीड़ा अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। तो ये सारे दर्द को हम लोग कैसे भूलेंगे। और उसी में सडनली ये जिन्ना को हीरो के रूप में साबित कर दिया गया। भारत आज़ाद हुआ जिन्ना की वजह से। इससे दुखद शब्द मैंने अपने जीवन में या इस देश ने कभी नहीं सुना था। 135 करोड़ की आबादी बहुत शॉक्ड है और दुख में है और उनको आघात पहुंचा और अखिलेश यादव जी को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। तो अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें घेरा और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की है। सर पाठक जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तारीफ की है, जिन्ना की तुलना कर दी है स्वतंत्रता के महानायकों से। बहुत ही दुखद है। भारत माता के प्रति जो नफरत का भाव रखते हैं जिन्ना जैसे लोग, जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे में जिस ढंग से भारत माता को प्रताड़ित करने का काम किया था, ಅವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು, ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು। कौशल मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हकीकत ये है कि 2 नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा
कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। आपने एक बात कही है कि एक तबका खुश होता है। नहीं, मैं देखिए, नहीं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो आपको कंप्लीट बात बताएगा कि 1925 में क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, फिर 1937 में क्या हुआ, 1940 के बाद क्या हुआ। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो तो मेन आर्किटेक्ट जिन्ना थे। तो आज मौजूदा दौर में आप उनकी बात कर रहे हैं। भाई, अगर आपको बात करना है भारत की तो आप ये कहिए कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, सरदार पटेल ने ख़त लिखा था कि कैसे आरएसएस पूरे मिठाई बांटी जब गांधी का कत्ल हुआ था। आप ये बात करते ना, आप वो बात करते ही नहीं हैं। तो इनको मेरे ख्याल से थोड़ा हिस्ट्री का लेसन पढ़ने की ज़रूरत है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो नवाज रोड या सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर पढ़े जाते हैं, आपने ये बयान दिया है कि 10 मिनट की नमाज से गृह मंत्री के पेट में दर्द क्यों होता है? देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं, उनको तो अब देख सकते हैं किस तरह से ना सिर्फ अखिलेश के जिन्ना वाले बयान के बाद बीजेपी ने घेरना शुरू किया था, अब एमआईएम की तरफ से ओवैसी ने भी अखिलेश यादव को नसीहत दे दी है, सलाह दे दी है। साफ तौर से कहा है कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ने की जरूरत है और इस तरह के बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हरदोई की रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर क्या बयान दिया था, आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है और बयान को सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान बताते हुए बीजेपी ने माफी की मांग की है। तुष्टीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं और इसलिए अब वो तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं और जो कि एक राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी, जो एक कहते हैं आइकॉन है भारत के। तो ये अपमान है और इस अपमान के लिए अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है 2022 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार की तुलना जिन्ना से की है और ये कहा है देश की आजादी में सरदार पटेल की तरह से नेहरू और जिन्ना का भी रोल था। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश के बयान पर उन्हें घेरा। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या लिखा वो भी आपको दिखा देते हैं। जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई चंद वोटों के लिए, देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को अखिलेश यादव अब्बा मान बैठे हैं। तुष्टीकरण की हद है, ये अमित मालवीय ने यहां पर ट्वीट किया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान के बाद शुरू हुए बीजेपी के तीखे हमलों के बीच कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कूद पड़ी है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव के बयान पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कयामत बर्पा कर दी है। ऐसा लगता है कि आसमान जमीन से आकर मिल जाएगा। लेकिन मैं उनसे कहता हूं, जिन्ना के बारे में अडवाणी जी से जाके पूछिए पहले, जो न सिर्फ जिन्ना के मजार पे हाजिरी देने गए, जिनका कहना था जिन्ना ही वॉज ए ग्रेट मैन, सेकुलर आदमी था, और जसवंत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने क्या कहा था, आज भी उनकी किताब मौजूद है कि भारत ने जिन्ना को मिस अंडरस्टैंड किया
ही वॉज ग्रेट मैन। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो लोग भी हों, ये ध्यान रख ले, चुनाव असलियत के मुद्दे पर होंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्कूटी देने के मुद्दे पर होंगे। 2,500 रुपए क्विंटल धान और गेहूं की फसल का मूल्य देने पर होंगे। 400 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य देने की पर होंगे और 20 लाख रोजगार देने पर होंगे, किसी जिन्ना और सावरकर पर नहीं। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी जिन्ना पर दिए अखिलेश यादव के बयान को गलत ठहराया। जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना चूंकि देश विभाजन के दोषी माने जाते हैं, उनका गांधी जी और पटेल के साथ उल्लेख करना उचित नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर वे सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।